उत्तर पीजी उर्दू विभाग में हम आए हुए हैं और इस उर्दू विभाग से एक से बढ़कर एक लोग यहाँ पढ़ करके आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आज ये पीजी उर्दू विभाग जहाँ पर था वहीं पर स्थिर हो गया है, या यूँ कहें कि अपने जो है बद से बदहाली के कगार पर ये पहुँचता जा रहा है। आज हम इस उर्दू स्नातकोत्तर विभाग को इसलिए दिखाने आए हैं कि सब जगह तरक्की हो रही है, सब जगह प्रगति हो रहा है, लेकिन ये उर्दू विभाग पीजी उर्दू विभाग में तरक्की आके ठहर सा गया है। जो आज से 20 साल पहले जो चीज़ थी वो भी जो है ना बद से बदहाल के कगार पर ये पहुंच रहा है। तो आइए इस उर्दू पीजी विभाग को हम दिखाते हैं। सबसे पहले जो एंट्री हम करते हैं तो सबसे पहले नज़र पड़ती है लाइब्रेरी पर, और ये लाइब्रेरी पिछले कई वर्षों से ये बंद पड़ा हुआ है। इसके पीछे ये नहीं है कि यहाँ पर लाइब्रेरी में बच्चे जो है किताब लेने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि ये लाइब्रेरियन का पद यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। लाइब्रेरियन जो पहले थे उसके बाद कोई रिक्ति नहीं हुई है, इसके वजह से लाइब्रेरियन का पद नहीं होने की वजह से ये लाइब्रेरी बिल्कुल ये बंद रहता है, और किसी दूसरे तीसरे जो यहाँ के कर्मी हैं उनके सहयोग से जब किताब की ज़रूरत पड़ती है बच्चों को तब ये खुलता है। अब ये रहा ये ऑफिस है, और ऑफिस का हाल मैं आपको दिखाता हूँ। पीजी उर्दू विभाग का ये कार्यालय है, जहाँ पर जो नॉन टीचिंग स्टाफ गैर शिक्षकेतर कर्मी बैठ करके यहाँ पर काम को अंजाम देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से फर्नीचर की तकलीफ से नहीं है, पुरानी फर्नीचर यहाँ पर है, और उसी बाबा आदम का ये आप देख सकते हैं कि अलमीरा वगैरह है। शायद ये 30-35 साल पुराना ये अलमीरा है, शायद उससे ही पहले का। और दीवारों पर अगर हम नज़र डालें तो देखिए हर जगह क्रैक है, दीवारों पर दरार पड़ चुकी है, और ये इसका रूफ जो है ये कमज़ोर पड़ चुका है। पंखा तो उससे गिरने का डर आता है। अच्छा, ये देखिए पंखा किसी तरह से जुगाड़ से बांध करके रखा गया है। यहाँ पर नीचे जो है कर्मी काम करते हैं। हाँ, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल हसन है। अच्छा, मुजम्मिल हसन साहब, यहाँ आप किस पद पर? रिसर्च स्कॉलर हूँ मैं। रिसर्च स्कॉलर है। तो मुजम्मिल साहब आप रिसर्च स्कॉलर हैं, तो यहाँ पर किस तरह का बदहाली है, किस तरह की कमी और खामियां है? यहाँ पर बहुत चीज़ की कमियां हैं, जैसे पानी है, ठीक है ना, उसके बाद बेंच डेस्क वगैरह भी बहुत टूटा हुआ, उसी को चलाया गया है। पहले भी लिख के दिया गया यहाँ से, लेकिन अभी तक जो है मुहैया नहीं कराया गया। तो यहाँ पर आप बैठ करके तो काम करते होंगे, मैं पंखा देख रहा हूँ बिल्कुल जुगाड़ से, तो डर और भय तो लगता ही होगा ना, कभी भी गिर सकता है, आप जख्मी हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बता दूं कि अभी विभागाध्यक्ष महोदय से बात हुई थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा था कि गैर शिक्षकेतर कर्मी अभी कोई भी नहीं है। सभी जो गैर शिक्षकेतर कर्मियों यानी नॉन टीचिंग स्टाफ का पद खाली है, सिर्फ एक के भूसे काम हो रहा है। और आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम रविंद्र ठाकुर। रविंद्र ठाकुर जी, आप इसी पीजी उर्दू विभाग के मुलाजिम हैं? जी, अभी प्रतिनियुक्त। हाँ, देखिए ये डेपुटेशन में है, ये हिंदी विभाग बगल में जो पीजी हिंदी है वहाँ इनका मूल विभाग है। उस डेपुटेशन में यहाँ पर ये योगदान दे रहे हैं, यानी कि आप दो जगह काम कर रहे हैं। नहीं, अभी एक ही जगह। वहाँ तो मैं प्रतिनियुक्त विभाग में आप चतुर्थवर्गीय कर्मी। तो चतुर्थवर्गीय कर्मी का भी जो पद होना चाहिए वो कई एक होना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल ये प्रतिनियुक्ति पर डेपुटेशन में आए हुए हैं। और एक रविंद्र ठाकुर कई कामों को अंजाम दे रहे हैं, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि लाइब्रेरी खोलने का जरूरत हुआ तो आप ही खोलते हैं, कुछ फाइल उठा करके कहीं भेजना हो तो रविंद्र ठाकुर ही करते हैं। तो ये तिलकामांझी विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर है उनके संज्ञान में आना चाहिए, शायद उनके संज्ञान में हो भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि कई बार पत्राचार भी किया जा चुका है। तो अब ये बदहाली देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बिल्कुल जो है पक्षियों का बसेरा बना हुआ है, टूट फूट का ये शिकार हो गया है। वहाँ पर थोड़ा सा हाँ, देखिए यहाँ पर किस तरह से कबूतर को, चलिए जब बिल्कुल टूट फूट का शिकार है
तो अब यहाँ पर बच्चे नहीं बल्कि छात्र छात्राएं नहीं बल्कि अब कबूतर का ये बसेरा बन चुका है। ये उर्दू स्नातकोत्तर विभाग जो बिल्कुल विश्वविद्यालय से बहुत कुछ चंद कदमों की दूरी पर अवस्थित है, और शायद यहाँ पर के जो वीसी है वो वीसी साहब भी आते जाते हैं, कभी तो नहीं आए, अभी नहीं आए, उससे पूर्व वाले आए थे। और ये हमेशा उर्दू विश्वविद्यालय जो विभाग के विषय में मुझे जानकारी मिलती रहती थी कि यहाँ पर हमेशा जो है एक भय बना रहता है, बच्चे जो यहाँ पर पढ़ नहीं पाते हैं, डर के मारे आ नहीं रहे हैं, अटेंडेंस उनका नहीं बन पा रहा है। तो अभी चूंकि मैं जिस समय आया हुआ हूँ तो सेमेस्टर 1 और 3 का एग्जामिनेशन चल रहा है, जिसकी वजह से पठन पाठन अभी फिलहाल ठप है। तो आइए आगे भी आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से वही पुराना जो है दरवाज़ा है, पुराना दरवाज़ा। यहाँ पर सैयद अख्तर अहमद साहब की तस्वीर लगी हुई है इस लाइब्रेरी के पास, और हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये तस्वीर है। और ये देखिए कॉरिडोर, आइए अब आपको हम दिखाते हैं इस उर्दू विभाग का कॉरिडोर किस तरह से अंधेरा गुप्त है, अंधेरा गुप्त है। और यहाँ पर एक कमरा ऐसा है, देखिए कि पूरा कबूतर का बीट पड़ा हुआ है, कबूतर का बीट पड़ा हुआ, तो इससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर। और इस कमरे का हाल देखिए, आज इस कमरे का हाल देखिए, ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार बन चुका है, ये सरिया और छड़ भी निकल चुका है, तमाम जगहों से बैठ के गिर रहा है। इसका जो टूट फूट की वजह से यहाँ पर पहले स्टाफ बैठा करते थे, तो इसको शिफ्ट कर दिया गया, इसको खाली कर दिया गया नहीं। तो यहाँ पर मुझे विभागाध्यक्ष ने बताया कि यहाँ पर जब बरसात के दिनों में पानी भी छूटा रहता है, पानी भी टपकता रहता है। यहाँ पर देखिए किस तरह से सरिया बिल्कुल जल तक टूट रहा है, टूट फूट का एक बुरी तरह के शिकार हुआ है। और आप ये इसका नज़ारा देखिए कि किस वजह से ये 1979 का है, यानी कि आज से 45 साल पहले, 40 साल पहले इसका संग बुनियाद रखा गया था, और ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार। देखिए दीवार पर देखिए किस तरह से क्रैक हो गया है, और ये कभी भी एक बड़े हादसे का सबब बन सकता है। आइए अब मैं दूसरे कमरे में ले चलता हूँ, जहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि कुछ शोधार्थी स्टूडेंट यहाँ पर बैठ करके कुछ इंतजार कर रही हैं। और ये कॉरिडोर है पीजी उर्दू विभाग का, और यहाँ पर माकूल जो साफ सफाई बिल्कुल मिला के ठीक ठाक है, लेकिन कबूतर का बीट वगैरह जगह जगह पर पड़ा हुआ है, क्योंकि जो सफाई कर्मी चतुर्थ वर्गीय सिर्फ एक ही है, सफाई कर्मी भी बाहर से हायर करके लाया जाता है। ये एक और कमरा है जहाँ पर कुछ जो है महिलाएं इंतजार कर रही हैं। आपका शुभ नाम क्या है? शाइस्ता अली। आप यहाँ शोधार्थी छात्र हैं? क्या किस विषय पर कर रही हैं शुरू? मैं यहाँ भागलपुर में उर्दू नस्र पर कर रही हूँ। उर्दू नस्र प्रोज पर कर रही हैं? क्या है प्रोज का आपका ये? सर उर्दू शायरी में तो बहुत सारे काम भागलपुर में हो चुके हैं, बट उर्दू नस्र पर बहुत ही महदूद लोग, आने वाली नस्ल जान भी नहीं पाएंगे कि उर्दू नस्र पे काम हुई है। अच्छा, ये पीएचडी के शोधार्थी है तो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, आप किनके अंदर में काम कर रही हैं? अभी तो हम लोगों का रिसर्च मैथोलॉजी पूरा। अच्छा, 6 महीने का होता है। जी, अभी हम लोग गाइड। तो अमूमन आप यहीं से पढ़ी है, पीजी यहीं से आके किया है, तो यहाँ पर की स्थिति ये कब से है बधाई? सर यहाँ पर तो मैं जब पीजी में थी तब भी ऐसा था और अब भी ऐसा है। पर कोई जो है तब्दीली नहीं आई? कोई तब्दीली नहीं आई है सर। और जो पहले था वो भी खराब हो रहा है, वो भी टूट का शिकार, वो भी टूट गया सर। और हम लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, और हम लोग ग्रुप डिस्कशन करना होता है तो सर सामने बैठते हैं, जैसे सर का चैम्बर सर ही बैठते हैं यहाँ पर। हम लोग को भी यही सर, हम लोगों का कॉमन रूम होता तो हम लोग अपना ग्रुप डिस्कशन कर पाते हैं। और लाइब्रेरी की भी समस्या है सर। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि लाइब्रेरी है नहीं, जिस वजह से लाइब्रेरी बंद पड़ा हुआ है। और आप देखिए कि कैसे फर्नीचर की भी माकूल व्यवस्था नहीं है। ये जरूरी है सर। ये प्रोफेसर के इलाज कुंज है, जैसे विद्यार्थी स्टूडेंट लोग लगा के पढ़ते हैं और छाय रूप से, तो ये बदहाली है। ये नियति बन गई है पीजी उर्दू विभाग की। ये प्रोफेसर के लिए कुर्सी जैसा होना पुराना जो है चेयर लगी हुई है। इसके लिए कितने बार लेके विश्वविद्यालय? अब मैं विभागाध्यक्ष से कोशिश कर। हाँ, तो आपका क्या नाम हुआ?
आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान अंसारी है। सुल्तान अंसारी साहब, आप यहाँ के छात्र हैं? नहीं, मैंने भी यहाँ भागलपुर उर्दू यूनिवर्सिटी में शोधार्थी हैं। शोधार्थी है। अच्छा, तो किस विषय पर आप कर रहे हैं, क्या मौजूद आपका? मेरा मौजूद डॉक्टर अब्दुल आज़ाद के नावलों में असली मसाइल। मौलाना अबुल कलाम डॉक्टर आज़ाद। अख्तर आज़ाद मारूफ नावल निगार हैं। अच्छा, तो आप शोध करने के लिए आपकी जो मेथोडोलॉजी है उसका कर चुके हैं मुकम्मल? जी। तो कब से आप आ रहे हैं यहाँ पर? जी हम यहाँ से पीजी पासवर्ड यहीं से है। तो यहाँ का जो इमारत है जी। तो यहाँ पर तो दरारें पड़ गई है, चट्टान नीचे गिरता रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग किस तरह से यहाँ पर वक्त देते थे? जी क्लास तो होती थी लेकिन बैठने में बड़ी दिक्कत होती थी, डर लगा रहता था कि कब क्या बिल्डिंग गिर आप जाएगा। कौन से सेशन के थे? मेरा सेशन 21 तारीख है। 21 तक, जी। यानी कि लगातार जो है लोग भय में छात्र छात्राएं यहाँ पर मैंने क्लास करते थे। जी। तो अभी आप कोई परिवर्तन नहीं देख रहे हैं? थोड़ी परिवर्तन हुई है, बीच में कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है तो एक कमरा बना है, बाकी तो अच्छा, ये रिपेयरिंग हुआ है? जी, मैं देखा एग्जामिनेशन चल रहा है तो मैं तो रूफ का जो है रिपेयरिंग हुआ, जी। लेकिन चीज तो वही है, कमजोर आज भी है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो जैसे रिसर्च का पहला स्टेप ही होता है लिटरेचर रिव्यू, साहित्य की समीक्षा। उसके लिए सर हम लोगों को मवाद की जरूरत होती है, थीसिस देखने की जरूरत है, बट यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी। उस मौजूद पर, उस प्रकरण पर हम बात करें, लाइब्रेरी में किताबें नहीं सर, लाइब्रेरी तो यहाँ पर एक हमारे डिपार्टमेंट में छोटी सी लाइब्रेरी है, वो भी बंद ही रहती है, तो हम लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस लाइब्रेरी के अंदर हम लोग जा ही नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं सर। वो अच्छा, पहले तो इनका सवाल ये है कि लाइब्रेरी में किताबें होनी चाहिए, नई किताबें, ताकि जो शोधार्थी हैं वो मुकम्मल अपना शोध कर सके, पूरा परफेक्शन के साथ वो अपने शोध को रख सके, लिख सके। तो ये लाइब्रेरी की कमी के जो लाइब्रेरी के अंदर मातहत जो काम होना चाहिए, नई नई किताबों को आना चाहिए, वो नहीं आ बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मवाद नहीं मिलता है। हम लोगों को भी मवाद की जरूरत है, कंटेंट चाहिए अपने रिसर्च में। फिलहाल मैं बदहाली पर यहाँ पर आया हूँ बनाने के लिए वीडियो, लेकिन अब मैं विभागाध्यक्ष से बात करूँगा कि इस विभाग की बदहाली और समस्या को खत्म करने की दिशा में, उसे निजात दिलाने की दिशा में यहाँ के विभागाध्यक्ष महोदय क्या कर रहे हैं। अब हम विभागाध्यक्ष के कमरे में रेशम में आ गए। यह देखिए सक्सेशन लिस्ट है और यहाँ पर तमाम जितने भी अजीम शख्सियत है, मारूफ हस्ती, उनकी तस्वीरें हैं। सर सैयद अहमद खान की है, नज़ीर अहमद की है, मोहम्मद इकबाल, असदुद्दीन खान गालिब, सैयद अली मोहम्मद साद अजीमाबादी, ये पटना एक अजीमाबाद इन्हीं के नाम पर स्थापित हुआ है। और इधर जो है मीर तकी मीर है। और यहाँ पर आप देखिए सक्सेशन लिस्ट, अब तक 15 जो विभागाध्यक्ष है, आप इधर दिखाइए सक्सेशन लिस्ट, 15 विभागाध्यक्ष बदले जा चुके हैं या शायद उससे भी ज़्यादा हो। और यहाँ पर आप लुत्फुर रहमान जो राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, यहाँ विभागाध्यक्ष भी रहे हैं, उनको यहाँ के उर्दू विभाग में पढ़ने वाले तालिब और तलबा को ये श्रेय जाता है कि लुत्फुर रहमान से भी पढ़ने का उन लोगों को मौका मिला। तो अब हम सीधे जो है विभागाध्यक्ष महोदय के पास आते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर यहाँ पर मैंने बदहाली देखी, टूट फूट का आपका विभाग जो है बिल्कुल जो है टूट फूट का शिकार हो चुका है। तो इस बदहाली को खत्म करने की दिशा में आपसे विभागाध्यक्ष, आपका शुभ नाम पहले अब मैं जानना चाहता हूँ। मेरा शुभ नाम मोहम्मद हुमायूं हुमा है। अच्छा, तो अब आप पिछले कितने वर्षों से यहाँ पर हैं कार्यरत विभागाध्यक्ष के पद पर? 30 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 25 से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। तो ये बदहाल क्यों है ये विभाग? ये तो हालात उस तरह आते रहते हैं। फिलहाल कमी को पूरा करने की कोशिश हम कर रहे हैं। दीवारों में दरार पड़ी हुई है, टूट फूट का शिकार हो रहा है। हाँ, दीवारों में दरार है और इसके लिए मैंने लिखा भी था, कुलपति महोदय को आपने लिखा है? तो आवेदन दिया भी था और आगे भी इस पर हम कोशिश करेंगे कि इसमें ठीक हो जाए। विभाग में फर्नीचर भी नहीं है, लाइब्रेरी बंद पड़ी हुई है, बच्चों ने शिकायत किया कि किताबें नहीं है ताकि हम मुताला कर सके, शोध कर सके। तो इन सब सिलसिलों में आपने समस्या के समाधान के लिए कुलपति महोदय से पत्राचार किया है? पहले भी पत्राचार हुआ है, मैंने भी लिखा था, कुछ ज़रूरी सामान के लिए लिखा है
और आगे भी कोशिश करेंगे VC महोदय से बात करने की और ये अपनी सारी समस्याएं रखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कहाँ तक हो सकता है, क्योंकि उर्दू एक महत्वपूर्ण विषय है और यहाँ पर लगातार छात्र छात्राएं नामांकित होती है स्नातक करने के बाद। तो यहाँ पर अभी फिलहाल कितने छात्र छात्राएं नामांकित हैं? वो 75 का सीट है और 75 वो पूरे हो जाते हैं और हर सेशन में 75 आ ही जाते हैं। शिक्षकों की संख्या कितनी है यहाँ? शिक्षक 5 हैं। 5? हम लोग सब 5 हैं। अच्छा, स्वीकृत शिक्षकों की संख्या 5 है और 5 फुल है। 5 गैर शिक्षकेतर कर्मियों नॉन टीचिंग स्टाफ की संख्या कितनी है? नॉन टीचिंग स्टाफ की संख्या तो है, एक दोनों में लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं। मैंने देखा कि कोई भी नहीं ऑफिस में सिवाय एक ठाकुर जी है, रविंदर ठाकुर, वो भी डिप्टेशन में उन्होंने बताया। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कभी आप VC साहब से रूबरू होकर के बात रखा? अभी तो हम बैठक वगैरह होती है ना? रूबरू नहीं हो सके हैं, लगातार ऑनलाइन ही जो भी बात हुई है और जो भी VC महोदय समझाए हैं उन पर काम। अच्छा, तमाम विभागाध्यक्षों की मीटिंग भी होती होगी VC साहब के साथ, तो अपने विभाग का जो समस्या है, जो मामलात है, उसको आप पटल पर नहीं रखते? रूबरू अभी मीटिंग नहीं हो सकी है। अच्छा, एक मरतबा हुआ था, वो पटना से ही VC महोदय कुछ ज़रूरी था और वहाँ से आया था गवर्नर हाउस से, तो कुछ मीटिंग हुई थी और उसके पहले भी एक शौचालय वगैरह भी मैंने देखा कि काफ़ी गंदगी से पटा हुआ। हाँ, शौचालय भी नहीं, किसी भी हालत तो कुछ वैसी नहीं है, तो देखने की ज़रूरत है, इसको सारी समस्याओं को रखने की ज़रूरत है। तो इंसाफ करना है कि समय समय पर हम फीडबैक देते रहते हैं और ये विश्वविद्यालय उर्दू विभाग का जो स्नातकोत्तर विभाग है, जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी मकबूल और प्रतिष्ठित ये विभाग रह चुका है, तो ये अपनी गरिमा को बनाए रखे। आगे भी इसी मकसद के साथ मेरा ये वीडियो एक मैसेज है कि विभागाध्यक्ष महोदय ने जो बातें कही है और जो मैंने यहाँ की अनियमितता और गंदगी वगैरह को दिखाया है, वो जल्द से जल्द उसका समाधान निकल पाए। धन्यवाद।